आज छठ व्रत मनाने के लिए लोग घाटों पर उपस्थित हुए हैं। ऐसा ही दृश्य हम आपके बीच उपस्थित कर रहे हैं। ये महिलाएं माँ के रूप में, बहनों के रूप में आज हमारे बीच उपस्थित हैं घाटों पर भगवान सूर्य का अर्घ्य देने के लिए। कई दिनों से उपवास में ये व्रत करती हुई महिलाओं के चेहरे पर जो तेज देख रहे हैं, ये बता रहा है कि ये अपने परिवार के कल्याण के लिए, ये समाज के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए कितना त्याग और तप करने के लिए तैयार रहते हैं। एक बहुत बड़ी विशेषता इन सारे व्रतियों में, जैसा कि हम अभी देख भी रहे हैं, महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। वैसे पुरुष भी तप साधना करते हैं, लेकिन छठ व्रत की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि बहनें और माताएं सबसे ज़्यादा आगे आकर के इस व्रत को करने के लिए तैयार रहती हैं। पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते हुए, सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए ये महिलाएं व्रत करने के लिए अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, यहाँ तक कि कठिन व्रत करने के लिए भी वो घरों से बाहर आती हैं, नदियों में, तालाबों में और दूर दूर तक तप करने के लिए भी जब उनके मन में श्रद्धा पैदा हो जाता है तो वो आगे बढ़ती हैं। ये देखिए महिलाएं किस तरह से श्रद्धा अभिव्यक्त कर रही हैं अपने मनों की, भावनाओं की। छठ व्रत की एक कुछ ऐसे तरीके हैं जो परंपराओं से अपने आप बन गए हैं। हम तो कहेंगे इसमें किसी विद्वान की ज़रूरत नहीं, किसी मनीषी की ज़रूरत नहीं। यहाँ तो हर व्यक्ति के अंदर एक श्रद्धा उमड़ता हुआ दिख रहा है, जो स्वाभाविक रूप से उनके मन में कल्याण की भावना उत्पन्न होती है। परिवार के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए जो भावनाएं उमड़े, तो उसका किसी न किसी रूप में हम देखते हैं कि हमारे मनों से और हमारे कर्मकांडों से और हमारे शरीर की क्रियाओं से अभिव्यक्त होती हैं। वही यहाँ पर स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में सारे व्रती मिल करके ये उस छठ व्रत को अपना रहे हैं, जिस व्रत को सदियों से, हजारों साल से इस युग में मनाया जाता रहा है। और ख़ास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल और अब तो पूरे विश्व में ये छठ व्रत मनाने का जोर शोर देखा जा रहा है। ये देखिए छठ व्रत के परिवार के साथ, छठ व्रत के जो व्रती हैं वो तो आए हुए ही, उनके साथ जो परिवार वाले हैं, उनके साथ जितने बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो भी इस घाट पर आकर के अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करते हैं। अनेकों बार कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब हम अकेले नहीं कर पाते। हम इस बात को समझें कि जब कोई कठिन साधनाएं की जाती हैं और अकेले होते हैं तो हिम्मत टूटने लगती है। लेकिन छठ एक ऐसा व्रत है जिस व्रत में जब सामूहिक रूप से 3 दिन का उपवास करते हैं